आप लोगों को अपने चैनल मासूम स्टडी पॉइंट पे वेलकम करता हूं। चलिए आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले आज का जो क्वेश्चन बनता है ये है, आज के हिसाब से विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है। विश्व नारियल दिवस 2 सितंबर को मनाया जाता है और ये कब से शुरू हुआ है मनाना? 2009, 2 सितंबर 2009 से ये विश्व नारियल दिवस मनाना शुरू हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। हाल ही में आरबीआई का फुल फॉर्म क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने किस बैंक पर 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया? कितना? 25 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। कौन सा बैंक है? ये एक्सिस बैंक है। और आखिर क्यों लगाया ये जुर्माना? जुर्माना लगाया है केवाईसी रूल को नहीं फॉलो करने के कारण आरबीआई ने इस बैंक पर 25 लाख रुपया का जुर्माना लगाया है। और हम लोग इसमें एक बात और देखते हैं कि जैसे कि एक्सिस बैंक की बात आई, तो एक्सिस बैंक का जो स्थापना हुआ था 1993 में हुआ था। कितना में हुआ था? 1993 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। कहाँ है हेडक्वार्टर? मुंबई में है। और इसका जो अभी करंट सीईओ है कौन है? अमिताभ चौधरी। कौन है? अमिताभ चौधरी, जिसको एसी भी कहते हैं, अमिताभ चौधरी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच काजिंद 2021 संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू किया गया? काजिंद सैन्य अभ्यास जो है 2 देशों के बीच, जैसे कजाकिस्तान और इंडिया के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो शुरू हुआ है। कब से शुरू हुआ है? कब शुरू हुआ था? 1 सितंबर को। कितना? 1 सितंबर को ये काजिंद 21 जो है वो संयुक्त सैन्य अभ्यास शुरू हुआ था। जब कजाकिस्तान की बात आती है तो कुछ बातें हम लोगों को जानना चाहिए। कजाकिस्तान की जो कैपिटल है नूर सुल्तान है। कहाँ है? नूर सुल्तान। ठीक है। और इसका जो करेंसी क्या है? करेंसी है टेंगे। कहने का मतलब कजाकिस्तानी टेंगे। इसको केटी भी बोलते हैं, कजाकिस्तानी टेंगे। और इसके जो प्रेसिडेंट अभी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है कौन है? केजे, जो मौजूदा यानी वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? केजे टोकायेव। ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, ठीक है, ने लोगों की कोविड-19 की जो वैक्सीन तक पहुंच बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? ये गूगल के साथ ये साझेदारी की है, ताकि लोगों को कोविड-19 के बारे में जागरूकता हासिल हो सके और उसका वैक्सीन ले। कुछ लोग होते हैं जो गलतफहमी में इस चीज़ को नहीं ले रहे हैं, जो नुकसान हो जाएगा। इसी चीज़ को दूर करने के लिए और लोगों को समझदारी दिलाने के लिए ये गूगल के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस पे डील साइन किया है, जिससे कि लोगों को अवेयर कर सके। तो ठीक है। और जब गूगल की बात आती है तो गूगल के सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। कौन है? सुंदर पिचाई। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में रजनी कौल का निधन हुआ, वो कौन थी? रजनी कौल जो है एक पत्रकार थी, बीबीसी की पत्रकार थी। कौन थी? रजनी कौल बीबीसी की पत्रकार थी। और एक इंटरेस्टिंग बात ये भी है, ये बीबीसी इंडिया की पहली हिंदी पत्रकार थी। रजनी कौल बीबीसी इंडिया की पहली पत्रकार थी, बीबीसी इंडिया हिंदी की। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश की वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौस कादरी को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जीता है? ये डॉक्टर फिरदौस कादरी बांग्लादेश के हैं और ये बहुत ही बेहतरीन वैज्ञानिक है। ठीक है। इन्होंने वैक्सीन जो के बारे में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट किया है। जब बांग्लादेश और ये रेमन मैग्सेसे की बात जब आती है तो रेमन मैग्सेसे एशिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है। इसको नोबेल पुरस्कार के सम्मान जो हिसाब में भी कहा जाता है, नोबेल पुरस्कार के हिसाब से भी इसको माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये एशिया का सर्वोच्च पुरस्कार है और एशिया में इसको एशिया का नोबेल भी कहते हैं। ठीक है। जब बात आती है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका। इसकी करेंसी क्या है? टका, बांग्लादेशी टका। कौन है? बांग्लादेशी टका। इसका बांग्लादेश की अभी प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कौन है? शेख हसीना। और उसके बाद प्रेसिडेंट यहाँ का अभी कौन है? अब्दुल्ला हामिद, AH अब्दुल्ला हामिद। अब हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में CBDT, देखिए CBDT के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो JB महापात्रा को CBDT के चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस निजी क्षेत्र के ऋणदाता बैंक ने 5 ट्रिलियन रुपये के एम कैप को पार किया है? ये है ICICI बैंक ने
$5 ट्रिलियन के एम कैप को पार किया, 5 ट्रिलियन रुपये के एम कैप को पार किया है। आईसीआईसी बैंक है। आईसीआईसी बैंक की जब बात आती है तो आईसीआईसी बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? बड़ोदरा में। कहाँ है? बड़ोदरा में। इसका भी सीईओ कौन है? संदीप बख्शी है। कौन है? संदीप बख्शी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के उपराज्यपाल ने साथ नामक पहल का उद्घाटन किया? साथ नामक पहल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के द्वारा किया गया। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा। ये एक सेल्फ हेल्प ग्रुप है महिलाओं के लिए, जहां पर साथ नामक पहल का उद्घाटन किया गया है मनोज सिन्हा के द्वारा। ये वहां जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। हाल ही में किस आईआईटी ने दुनिया का पहला प्लांट बेस्ड स्मार्ट एयर प्यूरिफायर विकसित किया है? ये आईआईटी रोपर ने किया है। और ये किसके साथ मिलकर के किया है? आईआईटी दिल्ली और आईआईटी कानपुर के साथ। आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर इन्होंने दुनिया का पहला जीवित प्लांट बेस्ड एयर स्मार्ट प्यूरिफायर विकसित किया है। ये लगा हुआ अभी, यानी जीवित यानी चल रहा है। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पीपीपी बोलने का मतलब है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के आधार पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा की है? ये है महाराष्ट्र। कौन है? महाराष्ट्र सरकार ने पीपीपी मॉडल पर मेडिकल कॉलेज की स्थापना करने की घोषणा की है। जब महाराष्ट्र की बात आती है तो महाराष्ट्र की राजधानी कहाँ है? कैपिटल कहाँ है? मुंबई। इसके मुख्यमंत्री कौन है? उद्धव ठाकरे। राज्यपाल कौन है? बीएस कोश्यारी है। ठीक है। उसके बाद जब ये बात आती है, यहाँ जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में जो पुणे स्टेडियम है उसका नाम चेंज करके नीरज चोपड़ा स्टेडियम रखा गया। नीरज चोपड़ा कौन है? इससे पहले हम लोग जानते हैं जो जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीतने वाले खिलाड़ी हैं नीरज चोपड़ा, उसी के नाम पे रखा गया। संजय गांधी, गुगुमल और नवेगांव नेशनल पार्क भी महाराष्ट्र में है। शिवाजी इन साउथ ब्लॉक, इसी मुंबई बेस्ड किताब लिखा गया था द अनरिटेन हिस्ट्री ऑफ ए प्राउड पीपल, जिसको गिरीश कुबेर ने लिखा था। ये भी बात हम लोग ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की ओर आते हैं। हाल ही में एनसीईआरटी ने अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया है? एनसीईआरटी का स्थापना जो हुआ था 1 सितंबर 1961 को हुआ था। कितना हुआ था? 1 सितंबर 1961 को एनसीईआरटी की स्थापना हुई थी, इसीलिए 1 सितंबर को स्थापना दिवस मनाया जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। हाल ही में जारी द वर्ल्ड रैंकिंग THE वर्ल्ड रैंकिंग यूनिवर्सिटी जो होता है उनमें कौन शीर्ष पर रहा है? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जो है THE वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 1 नंबर पर रहा है। जब भारत की बात आएगी तो भारत कौन है 1 नंबर पर? IIC जो IISc जो है ये भारत का नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, यानी यूनिवर्सिटी है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने 2022 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? तो ये 10.5% इन्होंने अनुमान लगाया जो भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2022 में होगा। ठीक है। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। हाल ही में किस देश ने खाद्य आपातकाल को विदेशी मुद्रा संकट घोषित किया है? खाद्य आपातकाल जो है ये विदेशी खाद्य आपातकाल श्रीलंका ने लगाया है, क्योंकि वहाँ की जो करेंसी है डॉलर के मुकाबले पिछले 1 साल से 7.5% कम हुआ है। ठीक है। वहाँ जो है इस कारण आर्थिक मंदी आ गई है। आर्थिक मंदी के कारण जो वहाँ के रुपये की कीमत घट गई है, डॉलर की कीमत बढ़ गया है, जिसके कारण वहाँ का जो फूड प्रोडक्ट है उसका दाम काफ़ी हाई हो गया है, जिसके कारण वहाँ फूड इमरजेंसी लागू हो गया है। विदेशी मुद्रा संकट होने के कारण वहाँ पे डॉलर की कमी, क्योंकि जानते हैं इंटरनेशनल मार्केट में अगर कि आपको कुछ भी खरीदना हो या बेचना हो तो डॉलर में ही उसको भुगतान किया जाता है। जब बात आती है श्रीलंका की, तो श्रीलंका की एक बात है इसमें शामिल होता है जो सबसे पहले इसकी जो कैपिटल है कोलंबो है। कोलंबो कौन सा कैपिटल है? इसके 2 कैपिटल है। कोलंबो है कॉमर्शियल कैपिटल। ठीक है। उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है श्री जयवर्धने
कोट्टे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्री जयवर्धने कोट्टे यहाँ के एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबिया राजपक्षे। यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? गोटाबिया राजपक्षे। और यहाँ के पीएम कौन है? महिंद्रा राजपक्षे। ठीक है। एक बात और है जानने की, जैसे इंडिया और श्रीलंका के बीच एक जल डमरू है। ठीक है। इन दोनों को अलग करने वाला जो जल डमरू है उसको कहते हैं पाक स्ट्रीट। इंडिया और श्रीलंका के बीच। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज फिर हम लोग एक नए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं। आज का डेट है 3 सितंबर 2021 और आज के डेट से जो क्वेश्चन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उसके बारे में आज हम लोग करंट अफेयर्स, जो डेली करंट अफेयर्स है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे